अब यहां पर हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चंस आने हैं। ये हमारा जो था वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, जैसे हमने बात की कि हमें लगाना है कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं हम। जैसे हमने ले लिया COOH, ठीक है, और यहां पर ये कार्बन इस तरीके से लगा लिया, और हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। ये हमारा CH2, अगर मैंने नहीं लगाया हाइड्रोजन तो आप देख लेना एक बार। अगर यहीं पर मैंने ले लिया ये CH3, ये Cl ले लिया, तो ये COOH ले लिया, ठीक है। यहीं पर मैंने ले लिया CH3, इसको हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, CH2 और ये COOH, ठीक है। अब यहां पर हमें इन तीन कंपाउंड में बताना है कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी है, सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी है। अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं, यहां पर ये तो सिंपल सीधे सीधे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर हमें यहां पर लगाना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ की हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर देखनी है। तो हम कैसे देखेंगे, सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी होगी। देखो यहां पर इसकी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम होगी। यहां पर इन दोनों में लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास लगा होगा COOH के, वो इतना ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। तो सबसे ज्यादा ये पास लगा है, ये दूसरे कार्बन में लगा है, ये पहले कार्बन में लगा है COOH के बाद, सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सेकंड की होगी, ठीक है। फिर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो हमारा फिर किसकी होगी, फर्स्ट की होगी, और थर्ड की सबसे कम होगी। ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इतनी बात आपको क्लियर हो रही, फटाफट आप नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और अलग क्वेश्चन पे, और अलग क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक एसिडिक स्ट्रेंथ का और क्वेश्चन उठाते हैं, फिर हम चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम यहां पर देखें, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, किसकी सबसे कम होगी, तो पहले कंपाउंड की बात करते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया सिंपल सा, हम ले लेंगे फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है, फ्लोरीन लगा दिया, और यहां पर ये COOH, क्लियर, ये पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड मैंने लगा दिया क्लोरीन, और ये CH2 और ये COOH। तीसरा कंपाउंड लगा दिया मैंने आयोडीन, क्या लगा दिया मैंने, आयोडीन, और CH3, ये COOH, ठीक है। ये दूसरा कंपाउंड और ये तीसरा कंपाउंड। चौथा कंपाउंड की बात करें तो चौथे कंपाउंड में मैंने लगा दिया ड्यूटीरियम, क्या लगा दिए, ड्यूटीरियम, ये सिंपल सा, ये हमारा चौथा कंपाउंड। पांचवें कंपाउंड की बात करें तो मैंने लगा दिया ब्रोमीन, क्या लगा दिए, ब्रोमीन, ये CH2 और ये COOH ले लिया। छठवें कंपाउंड की अगर बात करें तो यहां पर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, सिंपल, ठीक है, और ये COOH। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, तो यहां पर बात करें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। सबसे ज्यादा यहां पर देखना है विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा अच्छा है। तो यहां पर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा कौन है, यहां पर ड्यूटीरियम विड्रॉइंग ग्रुप में आता है क्या, ये आपको देखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में हमने देखा था सबसे लास्ट में, विड्रॉइंग ग्रुप में जो है वो हमारा फ्लोरीन वाला है, तो सबसे ज्यादा जो है वो फर्स्ट का होगा, ठीक है, देन सेकंड का होगा, ये हमने देख लिया था। फिर थर्ड में हमारा आयोडीन है, फिफ्थ में ब्रोमीन है, तो कौन सा होगा, फिर फिफ्थ होगा हमारा, कौन सा होगा, फिफ्थ होगा। फिर अगर हम बात करें तो यहां पर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा, ये हमने देख लिया था। अब बात करें हम फोर्थ और सिक्स्थ में, किसमें बात करना है हमें, फोर्थ और सिक्स्थ में, तो हाइड्रोजन कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाता है, ड्यूटीरियम वाला हमारा लगाता है प्लस आई इफेक्ट, क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे कम होगा हमारे ड्यूटीरियम का, क्योंकि हाइड्रोजन तो कुछ नहीं लगाता है, तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ, और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा,
ड्यूटीरियम वाला। तो ड्यूटीरियम अगर लग गया इसमें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा इसका क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फटाफट आप नोट कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखने हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ की कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमें देखनी है कार्बोक्सिलिक एसिड के अराउंड। जो भी आएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से आपको चीजें देखनी है, क्लियर। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ, सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड कार्बोएनाइन। अब यहां पर हम आपको सिंपल सी ट्रिक बता देते हैं कि कार्बोकैटाइन अगर है तो यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, क्या लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा लग जाएंगे उतनी ज्यादा कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरेगा इसकी जो कमी है, कार्बोकैटाइन में जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग गया तो इसको पूरी कर देगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब अगर यहीं पर अगर मैं बात कर लूं कि कार्बोएनाइन की बात कर लूं, तो अगर कार्बोएनाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो इसके पास तो कार्बोएनाइन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है, ये क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो स्टेबिलिटी क्या कर देगा, ये स्टेबिलिटी यहां पर क्या कर देगा, स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की क्या कर देगा, बढ़ाएगा यहां पर अगर हम बात करें तो। और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, क्या लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग गया, बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया इसमें तो यहां पर ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। स्टेबिलिटी क्या कर देगा, इसकी कम कर देगा अगर कार्बोएनाइन में हमारा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो। क्लियर हो रही बात कि नहीं। यहीं पर अगर मैं उल्टा बात कर लूं, ठीक है, कार्बोकैटाइन में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तीनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं। तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। और यहीं पर अगर कार्बोएनाइन में मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को ये क्या कर देगा, राइज अप कर देगा, स्टेबिलिटी क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। तो यहां पर इस तरीके से ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहां पर रोल प्ले करते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको फटाफट आप नोट कर लो। हम देखते हैं, हम एक दो एग्जांपल हम देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर काम करता है। अगर यहीं पर मैं बात कर लूं, ये कार्बोकैटाइन है और यहां पर एक क्लोरीन क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, और यहीं पर अगर ये कार्बोएनाइन है तो यहां पर एक क्लोरीन लगा दिया, क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। क्लियर। तो यहां पर ये कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी स्टेबिलिटी तो और तो कम कर रहा है, मतलब लुटा हुआ तो है, क्लोरीन और लगा के और लुट रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहीं पर ये इसके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो ये अगर कोई लूटने वाला अगर आ गया तो ये आराम से खुद को क्या कर लेगा, संतुष्ट महसूस करेगा, मतलब अपना स्टेबल महसूस करेगा। तो यहां पर जो इसकी स्टेबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो फटाफट आप नोट करो इसको, फटाफट आप नोट करो। अब इस तरीके से और भी एग्जांपल्स होंगे, और भी चीजें हम देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो और जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी में है, जो इन टेक्स्ट में है, और भी कहीं पर अगर आपको मिले तो ये फटाफट इसको कवर कर लेना। फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।